नमस्कार, मैं हूं अमित उप्रेती और आप देख रहे हैं जनधारा उत्तराखंड का खास कार्यक्रम जनधारा संवाद। आज हम बात करेंगे जनधारा संवाद में पब्लिक स्कूलों को लेकर कि पब्लिक स्कूल में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की होती है और यहाँ पर बच्चों को किस तरह के शिक्षा के साथ और अन्य क्या क्या चीजें स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है और क्या क्या चीजें सिखाई जाती है। आज हमारे साथ बात करने को मौजूद है मानस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कमल विज जी, जिनसे हम बात करेंगे इनके पब्लिक स्कूल के बारे में और शिक्षा के साथ साथ क्या ये बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनधारा के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मानस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कमल कुमार विज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर हमारे स्कूल में यहाँ पर पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत आपने हमें एक मौका दिया अपनी बात को आगे रखने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनधारा उत्तराखंड द्वारा एक संवाद कार्यक्रम आयोजित होता है। इस संवाद को हमारे संवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूं कि एक अच्छा माध्यम है हमें अपनी बात को आगे रखने के लिए और समाज तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि समाज में बहुत सी चीजें हैं जो कि समाज तक नहीं पहुंच पाती। ये एक बहुत उच्च स्तरीय माध्यम है जिसके द्वारा हम जन जन तक पहुंच पाते और अपनी आवाज को नीचे से ऊपर स्तर तक पहुंचा पाते। इसके लिए आपका आभार है। तो सर, जानना चाहेंगे कि मानस पब्लिक स्कूल की स्थापना आपने कब करी थी और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? और इसका मूल उद्देश्य हमारा ये रहा, मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हम हर जन जन तक, हर बच्चे तक अपनी बात को अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे संस्कार और आदतों के साथ सर्वांगीण विकास की बात करते हुए उनको इस तरह की शिक्षा दें जिसमें कौशल शिक्षा हो, जिसमें बच्चों को स्किल एजुकेशन उनके साथ हो, वो भावनात्मक रूप में चरित्रवान होकर अच्छे संस्कार और अच्छी आदतों के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ समाज और राष्ट्र के हित में काम आए। इस तरीके का हमें व्यवस्था बनाते हुए हमने इस कार्यक्रम को, इस शिक्षा के मंदिर को, इस शिक्षा के क्षेत्र में हमने कदम रखा और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करते हुए हम आज 2026 तक पहुंच गए हैं। और इस दौरान हमने बहुत से बच्चों को तैयार किया जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और विभिन्न क्षेत्रों में वो अपनी पहचान बनाई है। और मानस पब्लिक स्कूल के सभी बच्चों ने आज तक उच्च स्तर पर अपना प्रदर्शन किया। सर, जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में ऐसे कौन से पाठ्यक्रम आपने संचालित किए हैं और उन पाठ्यक्रमों को संचालित करने का क्या उद्देश्य रहा? जो पाठ्यक्रम है वो तो सरकार के द्वारा और जो पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम है, शिक्षा के सभी जो पाठ्यक्रम है वो सरकार के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं। हम उसके उन्हीं को पूरा नियमानुसार उनको आगे कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमारा खेलों के साथ मानसिक विकास और शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चों की कौशल को विकसित करने के लिए उनको हर तरीके का यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जिसमें कई माइंड गेम, कई एक्टिविटीज जो कि अलग अलग तरीके से छोटे बच्चों से लेकर बड़े स्तर तक, जिसमें मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें भाषण प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें साइंस और मैथ्स ओलंपियाड है। इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में ना केवल वो स्कूल तक सीमित रहते हैं, विभिन्न मंचों पर जाकर अपनी प्रतिभा को संवारने और उनको एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। जहां भी हमें इस तरीके के मौके और अवसर मिलते हैं, हमारे छात्र उन मंचों पर जाते हैं और अपनी प्रतिभा को वहां पर दिखाते हैं और उससे हमेशा उन्होंने अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। इसके लिए हमारा पूरा जो मानस का पूरा एक हमारी शिक्षा का पूरी एक टीम वर्क है, वो हमेशा एक आगे रहती है और उनको बढ़ चढ़ कर बच्चों को आगे करने के लिए अपना बहुत अनुभव बांटते हुए उनको आगे बढ़ाते हैं। सर, जानने देंगे जिस तरीके से आज डिजिटल की तरफ भी हर चीजें जा रही हैं, तो डिजिटल के माध्यम से आप किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आपने स्कूल में रखी है कि जिससे लोगों को डिजिटल के बारे में भी ज्ञान हो सके और किस तरह की इसमें आप लोग बच्चों को सिखाते हैं? समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे विज्ञान का और आधुनिकीकरण का विकास होता है, उसी तरीके से उन चीजों को हमें भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ ही चलना होता है। तो आज जितना भी आधुनिकीकरण हुआ है, विज्ञान की जितनी भी तकनीक हमारे पास है, स्मार्ट क्लासेस हैं,
कंप्यूटर लैब हैं और बच्चों को इनके माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और बच्चों को इन चीज़ों को सिखाया जाता है। क्योंकि जहां आज एक तरफ से AI जैसे नए टूल्स आ गए हैं, नया आधुनिकीकरण हो रहा है और आने वाले समय में इनका उचित और नियमित सही उपयोग सही दिशा में किया जाए तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ में इसका खतरा भी रहता है कि हम इसका दुरुपयोग करते हैं। आज मोबाइल जैसे और AI जैसी चीज़ों का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उससे बचने के लिए हमें बच्चों को हमेशा सतर्क करना होता है और आने वाले समय के लिए उनको इस बात के लिए तैयार करना होता है कि वो इस तरीके के गलत भ्रम में नहीं पड़े, गलत दिशा में न जाएं। उसकी शिक्षा और उसके लिए उनको मैनर, आदतें और संस्कार देते हुए उनका चरित्रवान बनाते हुए उनको इस चीज़ के लिए सतर्क किया जाता है। उसमें हम लोग अभिभावकों को बीच बीच में मीटिंग करके बच्चों को इस बात के लिए और अभिभावकों को इस बात के लिए हम लोग तैयार करते हैं कि वो सही दिशा में आगे बढ़ें और इसका सदुपयोग कर पाएं। ऐसा देखने में ये आता है कि अधिकतर स्कूलों में क्या होता है, बच्चों के अंदर जिस तरह से शिक्षा चल रही है, बैग का बोझ उनके अंदर है, बैग के से तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक उनको ये होता है कि समझने के बदले वो कहीं ना कहीं इसमें रटते हुए नजर आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट आप लोग के चलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझने के बदले रटना वो ज़्यादा करते हैं कि उनको एक पास होना होता है। तो आपके स्कूल में सिर्फ रटाने तक के लिए देखा जाता है या इनको किसी तरह से समझाने की किस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर है? हमारा ये अनुभव रहा है और हमारी ये कोशिश रही है कि हम बैग के बोझ को कम कर सकें और जितने भी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम है हम उसके अनुसार ही आगे चल रहे हैं। उसमें इस तरीके के कौशल विद्याओं को आगे करने का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। बैग के बोझ को कम किया गया है और हमारा कोशिश रहती है कि वो खेल के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से और चीज़ों को सकारात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से आगे लें। इस तरीके से हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रटने वाली इस तरह की जो पद्धति है उसके हम कभी भी उसके समर्थन में नहीं रहे। उसके हमेशा विपरीत हम लोगों ने इस तरीके का कौशल और इस तरीके की एक्टिविटीज को विकसित कर बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कार्य करने की कोशिश करी है। ये प्रयास हमारा हमेशा सार्थक रहा है और इसके अच्छा, जब स्कूल एक संचालित होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक शिक्षक होता है और एक गुरु का जो है सबसे पहले नाम रखा भी गया है और आगे देखा भी गया है। लेकिन आपके स्कूल में किन मानकों की तरह आपने शिक्षकों को यहाँ पर रखा है और किस तरह की व्यवस्था उनकी रखी? शिक्षकों का जो मानक है वो हमारे शिक्षा निदेशालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, हमारी राज्य और जिला प्रणाली के तहत वो निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। उन मानकों को पूरा करते हुए, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो ट्रेन टीचर्स हैं, अनुभवी हैं और उनके पास पूरी योग्यताएं हैं। योग्यता के आधार पर ही शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का चयन किया जाता है और वो सारे अनुभवी और योग्य शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए। तो शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत की तरफ अगर हम देखें, बात करें तो उनके विकास पर कितना जोर देते हैं, किस तरह से जोर दिया जाता है? हमारा ये अनुभव रहा है और हमारा ये प्रयास भी रहा है, बच्चों को उनके विचारों के साथ, बच्चों को उनको आत्मनिर्भर और उनको जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको आत्मनिर्भर बनाने की और आत्मविश्वास को डेवलप करने की कोशिश की जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके। उसके लिए हर क्षेत्र में, हर कदम पर उनको खुद से आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाती है। जहाँ किताब रटने की बात है उसके हम विपरीत काम करते हैं और हमारा शिक्षकों का और हमारा स्कूल का ये नियम रहा है, ये इस तरीके का सिलेबस रहा है कि वो हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान करते हैं और आगे आने के लिए उनको, उनके आत्मविश्वास को आगे बढ़ने के लिए उनमें उसी पर कार्य करते हैं। सर, आप एक स्कूल प्रबंधक के साथ साथ एक आप ताइक्वांडो के कोच भी हैं, तो किस तरह से ताइक्वांडो की व्यवस्था यहाँ पर आपके द्वारा संचालित की जाती है और किस तरह से उनको यहाँ पर सिखाया जाता है? हमारे हर क्लास में जो जितने भी पीरियड हैं उसी के साथ, पीरियड के साथ ही खेलों को शामिल किया गया है और बच्चों को पूरा अवसर और मौका मिलता है कि यहाँ पर उनको ताइक्वांडो भी सिखाया जाता है, अन्य खेल, योग भी सिखाया जाता है, कबड्डी, खो खो और अन्य गेमों का जिस तरीके से बैडमिंटन वगैरह जो यहाँ पर खेल सकते हैं, जो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से हमारे बच्चे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर जाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उन्होंने प्रदर्शन किया और उपलब्धियां हासिल की है।
ये पिछले 10-15 सालों में बच्चों ने राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों ने ताइक्वांडो, योग और अन्य खेलों में कई स्वर्णिम सफलताएं यहाँ पर अर्जित की है। तो उनको बराबर इसका मौका दिया जाता है और बराबर उनको इसका हिस्सा बनाया जाता है। आपके द्वारा जो बच्चे हैं, जो स्कूल में जो बच्चे हैं, उनको जो आप सिखाते हैं ताइक्वांडो, लगभग अगर संख्या की बात करें तो कितने लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों ने अपनी पहचान बनाई है और कितने लोग आगे निकल चुके हैं? मैं समझता हूं कि हमारे, अगर मैं सिर्फ मानस पब्लिक स्कूल के बच्चों की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 10 से 15 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर चुके हैं। और अन्य खेलों में जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई गई, उस योजना का भी बच्चों ने लाभ उठाया और हमारे स्कूल से अधिकतम बच्चे, जिले से अधिकतम बच्चे पिछले 3-4 वर्षों से लगातार उसमें अच्छी उपलब्धियां हासिल कर उस छात्रवृत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। छात्रवृत्ति उनको हासिल हुई है और उन्होंने इसमें बहुत सुंदर परिणाम देखने को हमें मिला है। इसी तरीके से अन्य खेलों में कबड्डी हो या अन्य खेल हो, उसमें भी बच्चों ने जिला और राज्य स्तर पर उन्होंने प्रतिभा कर उपलब्धियां प्राप्त की। में आया है कि जैसे अभी आजकल एडमिशन का समय है, प्रवेश का समय स्कूलों में, तो आपके द्वारा प्रवेश के लिए किस तरह से बच्चों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कितनी आपके द्वारा यहाँ पर एडमिशन फीस यहाँ पर ली जाती है? हमारा ये मानना है कि शिक्षा सबका अधिकार है। निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, दोनों अपने स्तर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पर कुछ कमियां हो, उसको सुधारने की जरूरत है, उसमें और अच्छे कार्य करने की। ये हम आगे जब बढ़ते हैं तो तभी आगे जाके हमें अपनी कमियां पता चलती है। तो सुधार की तो गुंजाइश, उसकी जरूरत तो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन और ज्यादा सुधार की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हम जो अभी एडमिशन चल रहे हैं हमारे स्कूल में, पिछले कई वर्षों से कोई एडमिशन फीस नहीं है, एडमिशन का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही रीएडमिशन फीस है, ना ही बच्चों से किसी अन्य तरीके के कोई शुल्क पूरे सत्र में लिए जाते हैं हमारे वहाँ, जिसमें एक आम व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का या गरीब वर्ग का बच्चा भी यहाँ पर आकर अपना यहाँ पर नाम दर्ज करा सकता है और अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है, क्योंकि हमारा फोकस क्वालिटी एजुकेशन को, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को देना है और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। इसलिए हमारे स्कूल में निःशुल्क जो है वो यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनधारा उत्तराखंड से बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ मानस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कमल बिष्ट जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चों के विकास के साथ साथ उनको खेल की बहुत आवश्यकता है और सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मास्टर क्लास जैसे तक यहाँ पर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ नया सीखे और ताइक्वांडो जैसे उसमें खेल में अपने नाम को आगे करे और शारीरिक विकास को आगे करे, शिक्षा में आगे हो, तो आप भी कहीं मानस पब्लिक स्कूल के साथ जुड़िए और यहाँ की व्यवस्था को देखिए और इसके साथ बच्चे के विकास के साथ अपना सहभागिता निभाएं। तो तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। हम आगे बात करेंगे किसी अन्य शख्सियत से, जिनसे हम बात करेंगे उनके बारे में और जानेंगे उन विचारों को जिसको हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।